नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां आलोक तिवारी को पहली बार जिलाध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ। आगे देखेंगे कहां पर महादेव प्रतिमा विसर्जन के भव्य चल समारोह ने लोगों का मन मोहा। इसी क्रम में जानेंगे कहां प्राथमिक विद्यालय की जर्जर छत के हाल बारिश में बेहाल हैं। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। ऐतिहासिक नगरी चंदेरी में जन्मे पले बड़े भारतीय जनता पार्टी के युवा कद्दावर नेता आलोक तिवारी, जो कि पूर्व में जिला महामंत्री के पद पर थे, उनकी पार्टी के प्रति कार्यशैली को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णु दत्त शर्मा के नेतृत्व में अशोकनगर जिले का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यहाँ चंदेरी के लिए बड़े गौरव का विषय है कि आलोक तिवारी, जो कि चंदेरी में वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में कई दायित्व मिलने के साथ साथ एक अच्छे वक्ता के रूप में उन्होंने चंदेरी का बढ़ाया है। आलोक तिवारी के जिलाध्यक्ष बनने की सूचना जैसे ही चंदेरी नगर वासियों को व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगी, चारों तरफ खुशी का माहौल व्याप्त हो गया। गया है पार्टी को मजबूत करने हेतु आपके द्वारा क्या प्रयास किए जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है और ये पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित दल है। इसमें दायित्व परिवर्तन, दायित्व देना, ये सब एक व्यवस्था होती है। इसी क्रम में मुझे प्रदेश के नेतृत्व द्वारा अशोकनगर जिला भाजपा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और मेरा संपूर्ण प्रयास इस बात का है कि अशोकनगर के प्रत्येक 767 मतदान केंद्रों पर भाजपा दृढ़ हो, मजबूत हो। भारतीय जनता पार्टी के हर मोर्चा का, हर प्रकोष्ठ का, मुख्यधारा का हर कार्यकर्ता, जो वरिष्ठ है, कनिष्ठ है, युवा है, अनुभवी है, सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए, उनका साथ लेते हुए, उनसे समन्वय रखते हुए हमें भाजपा को मजबूत करना है और हर मतदान केंद्र पर, हर बूथ पर भाजपा मजबूत हो, जिससे कि आने वाले समय में शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज को मिले और जनता पार्टी जय श्री प्राप्त हो। ये मेरा लक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष बनने पर आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी में दायित्व का श्रेय किसी को नहीं जाता है। ये तो व्यवस्था होती है। कल कोई और था, आज मैं हूँ, कल कोई और होगा। भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा दायित्व कार्यकर्ता का होता है। पार्टी हमें काम देती है, हम अपना काम करते हैं और जैसा काम देती है हम काम करते हैं। ये किसी अन्य राजनीतिक दल की तरह पद नहीं होता, ये जिम्मेदारी होती है, ड्यूटी, ये दायित्व होता है। दायित्व लेकर निश्चय ही मैं और दुनियावनत हूँ, स्वयं को ये महसूस करता हूँ कि पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है और माँ भवानी जागेश्वरी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ और अपने सभी देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूँ कि भाजपा को मजबूत करने में, दृढ़ करने में मेरा साथ दें। अशोकनगर से सी न्यूज संवाददाता सिद्धार्थ साथ की रिपोर्ट। शाहपुर नगर में रविवार शाम पुराने बस स्टैंड बड़ चौक पर स्थित विराजित महादेव की महाकाल उत्सव समिति की प्रतिमा का विसर्जन किया गया, जिसमें आमला के प्रसिद्धि मुस्कान डीजे धमाल के साथ ढोल तथा इंदौर की आतिशबाजी के साथ निकले जुलूस में महाकाल उत्सव समिति के सदस्यों ने जोरदार प्रस्तुति दी। महिलाओं ने भी चल समारोह में हिस्सा लिया। आमला से आए मुस्कान डीजे धमाल के युवक ने बड़े बड़े ढोल लगाकर लगातार बजाए और दुर्गा चौक बनिया मोहल्ले में ऐसा समा बांधा कि लोग देखते ही रह गए। एक साथ एक जैसे परिधानों में जब ढोल बजाते हुए लोग निकले तो ढोल ताशों की आवाज़ पूरे नगर में गूंज उठी। लगभग 2 वर्षों के बाद हुए विशाल चल समारोह में कोरोना काल के बाद फिर एक बार रौनक लौट आई है। महाकाल उत्सव समिति पर विराजित प्रतिमा में प्रतिवर्ष विसर्जन को लेकर लोगों का आकर्षण बना रहा। हर वर्ष महादेव का भव्य भंडारे के बाद विसर्जन किया जाता है। वहीं हर वर्ष कुछ नया करने का प्रयास किया जाता है। नगर के पंचमी को विशाल देवी जागरण भी रखा गया, जिसका नगर के लोगों ने भरपूर आनंद उठाया और 14 पर विसर्जन के दौरान नगर के प्रमुख मार्गों से महादेव की प्रतिमा निकाली। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता शैलेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। कासिमाबाद विकासखंड के महाराणा प्रताप सभागार में कामरेड इकबाल अहमद की 30वीं पुण्यतिथि मनाई गई। वक्ताओं ने कामरेड इकबाल अहमद के सामाजिक योगदान को याद करते हुए उनकी राजनीति में की गई सामाजिक सेवा को जहूराबाद की राजनीति के लिए स्वर्णिम काल बताया। उन्होंने कहा कि सरजू पांडे अंग्रेजी दास्ता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर कूद पड़े थे। उसी प्रकार समाज में हो रहे अत्याचारों को दूर करने के लिए कासिमाबाद क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई, जिसके लिए हर साल याद किया जाता है। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट।
जहां एक और मध्य प्रदेश सरकार बच्चों की बेहतर व्यवस्था को लेकर लाख दावे करती है, वहीं सीएम राइज स्कूल खोल रही सारी पोल एक और मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ भी हो रहा है। ऐसा ही मामला रीवा जिले के हनुमाना जनपद शिक्षा केंद्र के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक पाठशाला नौडेहवा आदि बस्ती गोईडार का सामने आया, जहां स्कूल की हालत जर्जर है। वहीं जर्जर हालत बरसात के दिनों में स्कूल की छत गिर चुकी है। छत गिरने से बच्चे बाल बाल बच चुके हैं। संबंधित विद्यालय में पदस्थ शिक्षकों के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के पास सूचित किया गया, लेकिन अब तक जर्जर हालात की मरम्मत न होने के कारण 2 महीने से स्कूल पेड़ के नीचे संचालित हो रहा है। शिक्षकों के द्वारा सरपंच एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों के पास सूचित किया गया, लेकिन अभी तक स्कूल की मरम्मत न होने के कारण मासूम बच्चे नरक की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। बोले हम ये हमारी प्राथमिक स्कूल शासकीय प्राथमिक साला नौडेहवा आदिवासी बस्ती गोड़ार हम यहाँ प्रदस्त हैं, इसी गांव के भी हैं और जिसके सब बच्चे हैं वो सब यहाँ आते हैं। और हमारे जो एसएमसी की अध्यक्ष है वो भी आके भाई देखिए बच्चों और आप स्वयं रहते हैं, सब दोनों पर खतरा है, दोनों आप प्यारे हैं, ऐसी बात नहीं है। रही बात बच्चों को यहाँ मत बैठाइए, आप स्वयं मत बैठिए और अपने अधिकारियों से आप लिखित ले लीजिए, जहाँ सलाह आपको उचित मिले और जहाँ आप उचित व्यवस्था समझें वहाँ आप विद्यालय लगाइए। पूरी तरह से जर्जर हालत में है। तो ये कभी विद्यालय हमारी जर्जर है, कभी किसी समय ये धराशायी हो सकती है, बढ़ सकती है। बच्चे हम खतरे में हैं, इसके कारण हम दूसरे जगह विद्यालय अभी तो चला रहे हैं बीआरसी के आदेशानुसार। अब शासन से हमारी ये मंशा है कि विद्यालय दीवार तो ठीक है, लगभग छत इसकी गड़बड़ है, तो इसकी छत तुड़वा करके छत अगर बनवा दी जाए तो स्कूल एकदम ठीक हो जाएगी। यही हमारी शासन से मंशा है, सोच है और यही सब पूरे जितने पालक हैं उनके माता पिता बच्चों की उनकी भी यही सोच है। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर पुलिस प्रशासन ने सख्ती से पालन कराने के लिए हेलमेट जागरूकता रैली निकाली एवं लोगों से अपील की कि हेलमेट चालानी कार्यवाही से बचने के लिए नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए पहने। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। आज सपा पार्टी के मुखिया धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव के अपने पिता को दी अग्निमुख नम आंखों से की विदाई। इस दुखद घड़ी में राजद नेताओं का एवं स्थानीय लोगों का जन सैलाब उमड़ा। लाखों करोड़ों की तादाद में इस अंतिम यात्रा में जाकर के भाग लिया और नम आंखों से धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव को विदाई दी। इस दौरान उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों से समर्थकों ने अंतिम यात्रा में भाग लिया। क्या नाम है आपका? ज्ञान सिंह। आप यहाँ नेताजी के निधन में आए हैं, कहाँ से और कौन सी जगह से आए हैं? हम तहसील कालपी है, जनपद जालौन। तो यहाँ तक किस तरीके से आए और कब से आपसे नेताजी का लगाव रहा? लगाव नेताजी का सन 62 से रहा। सन 67 में नेताजी जसवंत नगर चुनाव लड़े, तो जसवंत नगर में राज नारायण जी के साथ उनके पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करने आया। पार्टी की जब स्थापना हुई थी कौन सी डेट में हुई थी? ये 92 में स्थापना की थी। नहीं भूल रहा हूँ। ये उस समय जनसंघ थी, चुनाव चिन्ह दीपक था जी। 67 में चुनाव चिन्ह दीपक था, कांग्रेस में बैलों की जोड़ी थी जी। कांग्रेस के हम लोग विरोधी थे, उस समय बसपा थी नहीं। बसपा तो ये 82-84 के बाद आई, 82 में और 84 में आई है बसपा। तो नेताजी को धरतीपुत्र मुलायम सिंह कहा जाता है, तो ये नारा कब से पड़ा? ये नारा ये तो जब जनेश्वर जी ने नारा रखा था, ये जनेश्वर मिश्र बलिया जी। जनेश्वर जी ने ही पार्टी के सबसे बड़े नेता हमारे पार्टी के जनेश्वर जी थे। दूसरे लोहिया, छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र थे। जनेश्वर मिश्र जब से ख़त्म हुए हैं तब से जो है नेताजी
ही कमज़ोर हो गए। अब मात्र 3 महीने हुए या कुछ ही दिन होंगे। कौन से जिले से हो आप? हम जनपद जालौन के सपा के कार्यकर्ता रहे आप, कितना टाइम हो गया सपा में आपको? सपा में मुझे जीवन भर हो गया, सब समाजवादी पार्टी का ही समाजवादी पार्टी में जीवन हो गया। जीवन। अब मेरी नेताजी उम्र- तो नहीं रहे, तो समाजवादी पार्टी को किस तरीके से देखा जाएगा? अब क्या ये रहे? समाजवादी पार्टी नवयुवक से अखिलेश और उनके चाचा शिवपाल सिंह, उनके चाचा प्रोफेसर रामगोपाल, ये जैसी ही निर्णय लेंगे पार्टी का वैसी सब गठन हो, मतलब इकट्ठे रहेंगे और तभी पार्टी मजबूत हो पाएगी। अब नेताजी जैसे अब लोग नहीं हैं। नेताजी की क्वालिटी अलग, बहुत ही। उनका नाम अगर सोने के अक्षरों में भी लिख दिया जाए वो भी बहुत कम है। नेताजी जब लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष थे तो मैं उनके साथ ही प्रदेश का महामंत्री था और साथ ही साथ ये इत्तेफाक है कि उनके साथ भी काम करने का मौका मिला और जब वो सत्ता में थे, मुख्यमंत्री थे, तो उनके विपक्ष में भी हमें बैठने का मौका मिला। सत्ता और विपक्ष दोनों के हमें तमाम ऐसी स्थितियां मन मस्तिष्क हैं जो इस बात के लिए पर्याप्त सबूत है कि मुलायम सिंह यादव जी जाति, धर्म और पार्टी से ऊपर उठ करके एक ऐसे बड़े नेता थे जो सबका ख्याल करते थे। यहाँ तक कि 1986 में जब मैं लोकदल से स्थानीय समस्याओं को लेकर के किसानों के लिए आंदोलन कर रहा था, पुलिस लाठीचार्ज हुई थी जिसमें हम कुछ कार्यकर्ताओं के साथ घायल हुए थे। नेताजी अखबार की खबर पढ़ करके जिला अस्पताल रायबरेली पहुंचे थे। स्वाभाविक रूप से ये कार्यकर्ताओं के सुख और दुख दोनों हालत में नेताजी वहां पर मौजूद रहते थे। यही उनके वर्ष से लेके और अर्श तक राजनीति में पहुँचे, ऐसे सब लोगों को बहुत बड़ा दुख है। और लोहिया के विचारों को जीवन पर्यंत निभाते रहे। वो लोग भाषा, लोग भोजन, लोग भूषा के मायती थे। जिंदा गाँव में 5 साल तक इंतजार नहीं करते थे, वो सरकार से हट जाते थे, सरकारों को उखाड़ देते थे। केंद्र में और राज्य में कई बार सरकार बनाने और बिगाड़ने का अवसर मिला और वो कम लोग हैं जो संगठन के शीर्ष पदों पर रहे। वो लोक दल जैसे महत्वपूर्ण पार्टी के यूपी के अध्यक्ष रहे, फिर दलपा के अध्यक्ष रहे, फिर जनता दल जिसने सरकार बनाई उसके अध्यक्ष रहे, इसके बाद वो जनता दल बा हो गया उसके अध्यक्ष रहे, सचपा के अध्यक्ष रहे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये तो हो गया संगठन। अब सरकार में वो यूपी में 70 से 80 में रामनरेश यादव जी और मीनाक्षी दास की सरकार में कॉपरेटिव और पशुपालन मंत्री रहे। इसके बाद दिल्ली की सरकार में रक्षा मंत्री रहे। उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, चौथे बार अखिलेश जी रहे, मुख्यमंत्री के मेहनत सफल था। लेकिन कम लोग होंगे जो विधान परिषद में लीडर अपोजिशन है और विधानसभा में भी लीडर अपोजिशन रहे। तो सरकार का, सत्ता का, राजनीतिक सत्ता का, केंद्र की सत्ता का, संगठन का, मुख्यमंत्री का और लीडर अपोजिशन ऐसे कम ही लोग। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, 19 हो गए दास्तान कहते हैं। नेताजी का आपसे बहुत अच्छा। दुनिया जानती है इस बात को। मेरे वो राजनीतिक गुरु थे और मैं पुलिस में था, उनका सिक्योरिटी अफसर था। और जब उच्च शिक्षा सेवा आयोग से मेरा चयन आगरा कॉलेज आगरा के लिए लेक्चर से के लिए हो गया, मैंने छोड़ दिया और आगरा कॉलेज ज्वाइन किया। 5 महीने में उन्होंने मुझे मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। अच्छा संगठन था। इसके बाद 12वीं लोकसभा, 13वीं लोकसभा और 14वीं लोकसभा में समाजवादी पार्टी की टिकट पर कुछ ऐसी बात जो आप बताना चाहेंगे दर्शकों? एक्चुअली जिन लोगों का कम साथ रहता है उनको कुछ घटनाएं याद रहती हैं। मुलायम सिंह यादव अपने आप में राजनीतिक चिंतक, विचारक, दार्शनिक थे और भक्ति करने में फ़र्क नहीं था। जो पाप देखते थे उनको ज़मीन पर उतार देते थे। तो एक गार्जियन की भूमिका में भी वो बहुत ज़्यादा रहते थे। अभी उनकी पत्नी साधना जी की मृत्यु पर जब मैं लखनऊ गया, किसी से नहीं मिले मेरे अलावा, और मेरी पीठ पर हाथ रख के उन्होंने कहा कि वजन बहुत बढ़ रहा है तुम्हारा। वो गार्जियन की भूमिका बहुत निभाते थे। आप किस गाड़ी से आए हैं वो भी पूछते थे। अगर आप मारुति से हैं तो ज़माने में कहते थे अरे भाई साबुनदानी है, ज़रा संभाल के जाना। तो शिष्टाचार का प्रतीक थे वो। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गुरसराय झांसी जिला की नगर कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें प्रमुख रूप से जिला संगठन मंत्री और प्रांत सह मंत्री उदय प्रताप सिंह राजपूत ने कहा कि हमारा सेल्फी विद कैंपस अभियान चल रहा है, जिसमें हमें नगर के प्रत्येक विद्यालय महाविद्यालय परिसर में जाकर इकाई का गठन करना है और नगर कार्यकारिणी के गठन को लेकर भी चर्चा की गई और प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा की गई और उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की तथा तहसील संयोजक गरौठा और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हरीश चंद नायक ने कहा कि विद्यार्थी परिषद छात्र छात्राओं के लिए सदैव कार्य करता है और उनकी शैक्षणिक समस्याओं को हल करने का सदैव प्रयास करता है। इस दौरान नगर सहमंत्री सत्यम सोनी, नगर सहमंत्री आयुष त्रिपाठी, नगर उपाध्यक्ष नीलम अग्रवाल व अन्य लोग मौजूद रहे। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। कलयुग में भागवत कथा भगवान को जानने का सबसे सरल साधन है। भगवान नारद जी का कहना है कि भागवत कथा श्रवण मात्र से ही प्राणी अपने पापों से मुक्ति पा जाता है। इसके लिए जरूरी है कि वह मन में ये पश्चाताप कर ले कि वह फिर से कभी पाप की ओर नहीं जाएगा। उक्त द्वार मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज के अनन्य शिष्य धनंजय जी महाराज मंझनपुर तहसील क्षेत्र के मडूकी गांव में चल रही भागवत कथा में मंगलवार को भक्तों को कथा सुनाते हुए कही। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट। बिहार में काबा बंदूकबाज के बहार बा। आए दिन पार्टी फंक्शन में पिस्टल लहराना और फायरिंग करना बिहार में फैशन बन गया है। पार्टी फंक्शन में पिस्टल लहराने का प्रथा थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक पार्टी में मंच से पिस्टल से सरेआम फायरिंग के वीडियो सोशल मीडिया पर जोरों से वायरल हो रहे हैं। वीडियो देखने के बाद ऐसा लगता है कि फायरिंग करने वाले युवक के अंदर कानून का कोई डर नहीं है। ये प्रशासन की अक्षमता को दर्शाती है। प्रश्न उठता है कि आखिर बिहार में अवैध असलहों की इतनी तादाद कहां से आ रही है। कानून को ताक पर रखकर जिसको देखो पार्टी फंक्शन में पिस्टल से सरेआम फायरिंग कर रहा है। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता नवींदु कुमार की रिपोर्ट। ग्राम मोड़ी से भंवरलाल अध्यापक के खेत पर अजगर होने की सूचना पर वन विभाग बकानी की टीम द्वारा सफल रेस्क्यू कर जंगल में सुरक्षित छोड़ा गया। टीम में गिरधारी लाल भील, सहायक वनपाल नाका भालता, बीरू सिंह वनरक्षक, नाका प्रभारी बकानी, लालचंद लोधा, केटल गार्ड बने सिंह व साजिद शामिल थे। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।